स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी क्लासेस में। शुरू करते हैं हम अपना जो सीरीज चल रही थी भावी लेखपाल की, जो यूपी लेखपाल की जो वैकेंसी निकली है उसके अंतर्गत हमारी जो सीरीज चल रही थी भावी लेखपाल की, जो निःशुल्क बैच है बिल्कुल, इसमें हम पढ़ रहे थे ग्रामीण परिवेश में को। तो ग्रामीण परिवेश में हम केंद्र और राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में हम शुरुआत कर दी है। तो उसका एक वीडियो आपको प्रोवाइड हो गया, मिल गया है। अब इसके आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट योजना के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट एक हमारी योजना थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण नेक्स्ट योजना थी हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। योजना थी हमारी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। टॉपिक शुरू करने से पहले तो जो लोग नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। तो बढ़ना ये योजना कब शुरुआत हुई और क्यों शुरुआत की गई, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये योजना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है, और ये 2015 के में जो यूपी का जो पेपर हुआ था यूपी लेखपाल का, 2015 में यूपी लेखपाल में पूछा गया था। यूपी लेखपाल में इस योजना से पूछा गया था, ठीक है, कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से पूछा गया था। तो जो पेपर हुआ था 2015 में, उसमें इससे पूछा गया था कि पूछा पेपर था, वो क्वेश्चन आया था कि यूपी में जो मनरेगा है की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है, मनरेगा की शुरुआत कब की गई थी। चलो वो बताते हैं। शुरुआत हम करते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है क्या। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो गारंटी योजना है, इस जो अधिनियम बनाया गया था 2005 में, ठीक है, इसे 2005 में जो एक अधिनियम बनाया गया कि एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार हर घर में कम से कम एक आदमी को प्रदान किया जाएगा। एक अधिनियम बनाया गया 2005 में। 2005 में ये अधिनियम बनाया गया, जिसमें बताया गया कि हर एक परिवार को घर पर मतलब क्षेत्र में, घर पर मतलब अपने जो क्षेत्र है उसके जिस गांव में रहता है, उस ग्राम सभा में क्या करना है कि 100 दिन का रोजगार देना है। 100 दिन का रोजगार प्रदान कराएगी, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी कि हर एक जो परिवार हैं, तो उन्हें क्या करना, कम से कम उनके परिवार के एक आदमी को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। हर एक परिवार पर एक आदमी को, कम से कम एक आदमी को, ठीक है, हर एक परिवार में कम से कम एक आदमी को क्या मिलेगा कि उसे 100 दिन का रोजगार, एक आदमी को क्या मिलेगा, 100 दिन का रोजगार प्रदान कराने के लिए ये योजना बनाई गई थी, ठीक है, ये योजना बनाई गई थी। फिर क्या हुआ, इसे 2 फरवरी और 2006 को इसे प्रारंभ कर दिया। यूपी सरकार ने 2 फरवरी 2006 को इसे लागू कर दिया। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा की शुरुआत कब की गई।
उत्तर प्रदेश में मनरेगा की मतलब इसी की शुरुआत कब की गई? तो यही क्वेश्चन 2015 के में पूछा गया था। एक क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो 2015 में जो यूपी लेखपाल का जो पेपर हुआ था इसमें ये पूछा गया था। ठीक है, जो यूपी लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि यूपी सरकार ने कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कब लागू किया। तो ये 2 फरवरी 2006 में लागू किया। और ये अधिनियम कब बना? ये अधिनियम 2005 में बना था। ये अधिनियम कब बना? 2005 में बना था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को हुई थी। ठीक है, इसी में एक बिंदु आता है कि 2 अक्टूबर 2009 को, जो 2 अक्टूबर 2009 गांधी जयंती के अवसर पर, ठीक है, गांधी जयंती के अवसर पर, गांधी जयंती के अवसर पर क्या हुआ, यानी 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती के अवसर पर इसका जो नाम बदलकर क्या करना रे, इसका जो नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना नाम रख दिया गया। इसका अवसर पर इसका नाम बदल दिया गया, नाम बदला गया, इसका नाम बदला गया। और इसका नाम क्या रखा गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, महात्मा गांधी इसका नाम रखा गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। ठीक है, जब 2005 में बनाया गया था अधिनियम तो इसे नरेगा का नाम दिया गया था। जो योजना शुरू हुई थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो इसे जब 2005 में अधिनियम बनाया गया तो इसे एक नरेगा के तहत रखा गया। इसका उद्देश्य था कि हर एक परिवार, हर गांव का एक परिवार में कम से कम एक आदमी को 100 दिन का रोजगार देना था। ठीक है, यूपी सरकार ने इसे 2 फरवरी 2006 को लागू किया और 2 अक्टूबर 2009 को क्या हुआ था, गांधी जयंती के अवसर पर इसका जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, गारंटी अधिनियम, रोजगार गारंटी अधिनियम इसे कर दिया गया अधिनियम। ठीक है, इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। ठीक है, और क्या हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि ऐसे ग्रामीण परिवार जिसमें वयस्क सदस्यों जो अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं तो उनके लिए 100 दिन की गारंटी से क्या करना, 100 दिन का उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना था। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का क्या इससे अंशदान था। केंद्र सरकार जो थी 75% और राज्य सरकार 25%। राज्य सरकार क्या थी, उसे 25%, केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार क्या थी, 25% इसका वहन कर रही थी। ठीक है, 25% इसका वहन करेगी। ये अधिनियम बनाया गया कि राज्य सरकार 25% और केंद्र सरकार 75% इसका वहन करेगी। तो ये क्या था, एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी एक योजना थी, एक जिला एक उत्पाद योजना। एक जिला एक उत्पाद योजना आती है। नेक्स्ट हमारी योजना आती है एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, तो एक जिला एक उत्पाद जो योजना है, एक जिला एक उत्पाद योजना को शुरू किया गया कि ये योजना क्या थी हमारी, एक जिला एक उत्पाद, यानी एक जिला से एक उत्पाद को लेना था, एक जिला से एक उत्पाद को लेना था। ये अवधारणा मूल रूप से कहाँ से लिखी, जापान से। ठीक है, ये अवधारणा मूल रूप से
यह अवधारणा मूल रूप से कहां से थी? जापान से, ठीक है। ये अवधारणा मूल रूप से जापान से ली गई थी और ये जापान में कब प्राप्त हुई थी? 1979 को। ये जापान से 1979 में प्राप्त हुई थी, ठीक है। ये अवधारणा जापान से 1979 में प्राप्त हुई थी। फिर क्या हुआ कि 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस, जो दिवस बनता है यूपी का 24 जनवरी 2018, 24 जनवरी 2018 को क्या होता है? यूपी दिवस होता है, उत्तर प्रदेश दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस। इसी दिन क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, ठीक है। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस। यानी 24 जनवरी 2018 को क्या हुआ था? इस अवसर पर यूपी गवर्नमेंट द्वारा इसे लागू किया गया। 24 जनवरी 2018 को यूपी गवर्नमेंट द्वारा, यूपी सरकार द्वारा इसे क्या किया? लागू किया गया। यूपी गवर्नमेंट द्वारा उसे क्या किया गया? लागू किया गया। और इसका शुभारंभ कहाँ हुआ था? इसका शुभारंभ लखनऊ से किया गया था। इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया था? इसका शुभारंभ जो था लखनऊ से किया गया था, लखनऊ से। इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया था? लखनऊ से किया गया था। इसका क्या था कि लघु और मध्यम जो उद्योगों को क्या करना था? इसमें लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना था। इसका उद्देश्य था लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना था, ठीक है। बढ़ावा क्या नहीं, लघु और मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं उनका क्या करना था? इन्हें बढ़ावा देना था, ठीक है। और क्या देना था कि स्थानीय उत्पादों को एक पहचान दिलानी थी, उनमें बढ़ावा देना था। और इसका एक उद्देश्य था कि स्थानीय उत्पाद की पहचान बढ़ानी थी, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि लघु और मध्य उद्योगों को बढ़ावा देना था और स्थानीय उत्पाद की क्या करना था? पहचान बढ़ानी थी, ठीक है। यानी जो एक जिला एक उत्पाद में क्या किया गया था कि एक उत्पाद को, मतलब एक जिला में एक उत्पाद को लिया गया था और उत्पाद इसलिए लिया गया कि स्थानीय उत्पाद की उसकी पहचान बन सके, स्थानीय उत्पाद की उसकी पहचान बन सके, इसलिए ये लिया गया था, ठीक है। तो 24 जनवरी 2018 को मतलब ये लागू किया गया और ये अवधारणा कहाँ से ली गई थी? जापान से ली गई थी, ठीक है। अवधारणा जापान से ली गई। इसका शुभारंभ लखनऊ से हुआ और इसका उद्देश्य था कि लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है। फिर एक आती है हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार योजना। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार योजना जो थी 2014 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका केंद्र जो था, ठीक है। इसका जो मुख्य बताया गया था 2014 में, ठीक है। इसका जो था 2014 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो था 2014 में इसे शुरुआत हुई थी, 2014 में। और ये किसका? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका केंद्र के द्वारा हुआ था। राजकीय ग्रामीण आजीविका केंद्र, राजकीय ग्रामीण आजीविका केंद्र राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका केंद्र, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका केंद्र, ठीक है। यानी 2014 इसका जो नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार योजना, 2014 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका केंद्र,
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका केंद्र, ठीक है। तो इसका जो था कि क्या नाम, ग्रामीण बेरोजगारों को क्या करना था, जो ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना था। इसका ये मतलब था, उद्देश्य था कि जो ग्रामीण इसका जो उद्देश्य था कि ग्रामीण जो नौजवान हैं, युवा हैं, उन्हें क्या करना था, उन्हें रोजगार उत्पन्न देना था। उन्हें क्या करना था, उन्हें रोजगार देना था, उन्हें रोजगार देना था। यानी ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना, ठीक है, युवाओं को रोजगार देना। यानी ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को क्या करना था, रोजगार उपलब्ध कराना था। और इसकी जो वित्तीय सहायता थी वो कितनी थी, 25 लाख रुपए। इसकी जो वित्तीय सहायता कितनी थी, वित्तीय सहायता थी, यानी 25 लाख रुपए देके क्या करना था कि रोजगार का अवसर देना, उनकी आर्थिक स्थिति को, जिसके कि रोजगार करने के चक्कर में आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए उन्हें 25 लाख रुपए का पैकेज दिया जाता। इस योजना का जो लाभ ले सकते थे 18 से, इसकी आयु जो निश्चित की गई योजना का लाभ देने के लिए वो 18 से 50 साल की गई थी। 18 वर्ष से 50 वर्ष तक, ठीक है, 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के युवाओं को, मतलब लोगों को क्या करना था, इस योजना के में शामिल किया गया था। और इसमें क्या, हाई स्कूल पास के लिए क्या था, हाई स्कूल जो पास थे उनके लिए 15 लाख से ऊपर, जो हाई स्कूल पास थे उनके लिए 15 लाख से ऊपर क्या उन्हें उनकी जो सहायता दी जाती, मतलब टोटल वित्तीय सहायता तो 25 लाख तक देनी थी। टोटल जो वित्तीय सहायता हमारी कितनी करनी थी, 25 लाख। लेकिन जो हाई स्कूल पास थे उनके लिए 15 लाख रुपए। उसमें जो हाई स्कूल जो पास थे उनके लिए 15 लाख रुपए उनके रोजगार के लिए गवर्नमेंट देती थी। 15 लाख रुपए गवर्नमेंट देती थी। और लाभार्थियों को क्या किया जाता, 7 दिन का प्रशिक्षण जो दिया जाता था वो नोडल एजेंसी यूपी खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अंतर्गत दिया जाता था, ठीक है। इसमें क्या किया जाता, लाभार्थियों को 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता। जो लाभार्थी थे, लाभार्थी को 7 दिन का प्रशिक्षण, 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता था, ठीक है, 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता था। तो ये थी हमारी योजनाएं, ठीक है। और बाकी अभी बहुत सारी योजनाएं हैं जिन्हें हम 4-5 इसके लगभग 6-7 वीडियो में आपको कवर कराना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये सारी जो योजनाएं हैं वो आपको जो है लगातार हम देके आपको कवर करा देंगे, ठीक है। बहुत सारी, मतलब एक साथ पढ़ाने का मतलब भी कुछ नहीं है। अगर पढ़ाना चाहें तो हम एक साथ में पूरा पढ़ा देंगे, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ी थोड़ी योजनाओं को पढ़िए जिससे कि आपको ये कंठस्थ, आपको ये याद होती रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और इसे क्या करें कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें, ठीक है। और चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।